पहले स्वाइन फ्लू से पहले जब कोविड था तो भी वहाँ जांच होता था, BSL लैब कहते हैं उसको, जिसमें वायरस की लोड की जांच और उसके टाइप RT-PCR जांच कहते हैं, जिसमें उसमें वायरस कौन सा है ये जांचना है। सांस लेने में जब तकलीफ बढ़े या उसको चलने वगैरह में परेशानी होने लगे तो वो जा सकता है, अपना जांच करा सकता है। सामान्य तौर पर वो 2 से 3 दिन आराम रखे और अपने को आइसोलेशन में रखने की कोशिश करे, जिससे परिवार के और सदस्यों से भी दूर रहे। और सामान्य लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, अगर जाना पड़े तो मास्क का प्रयोग करें। काफ़ी चर्चा है कि नोएडा यानी कि NCR, दिल्ली NCR की बात करें, वहाँ पर H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू फैल गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति जानकारी के लिए हमें निश्चित तौर पे डॉक्टर से बात करना चाहिए। तो हम इस समय हैं नोएडा जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर अशोक कुमार झा के साथ। स्वागत है झा साहब आपका। वास्तविक स्थिति क्या है H1N1 की, क्या है यहाँ वास्तव में, क्या नज़र आता है कि कितना खतरनाक है, नहीं है, किस तरह की प्रिकॉशंस लेना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि H1N1 जो सामान्य तौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है, तो H1N1 वायरस एक सामान्य फ्लू वायरस है, जो एक फ्लू मीन्स इन्फ्लुएंजा या यूँ कहिए सामान्य खांसी बुखार के रूप में आता है। ये मौसम जो बदलता हुआ मौसम है, ये वायरस के ग्रोथ के लिए बहुत प्रॉपर मौसम होता है और सामान्य रूप में हर साल मौसम के बदलने से स्वाइन फ्लू या इस तरह के अन्य वेरिएंट जो फ्लू के हैं वो आते हैं। इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें यह है कि ज़्यादा लोगों को एक साथ सर्दी खांसी बुखार होता है, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और हर आदमी को जांच कराने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सभी मरीजों का जांच कराने या बेड आरक्षित करने के लिए कोई विशेष गाइडलाइन शासन के स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है। हम फिर भी सावधानी के तौर पर प्रत्येक मरीजों में इस तरह के लक्षण आने पर निगरानी रखते हैं। कुछ मामलों में हमने उनको जांच कराने के लिए, हमारे यहाँ सेंटर उपलब्ध नहीं है तो चाइल्ड PGI है, वहाँ भेजते हैं सैंपल उनके, या उनको डायरेक्ट जाके जांच। चाइल्ड PGI कहाँ पे? तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए अगर ऐसा कुछ होता है कहाँ जाना है। ये चाइल्ड PGI जो सेक्टर 30 में, जहाँ मेरे पुराना जिला अस्पताल स्थित था, वहाँ वायरल की लैब लगी रहे। सरकारी है? बिल्कुल सरकारी है, मुफ्त जांच होता है वहाँ। पहले स्वाइन फ्लू से पहले जब कोविड था तो भी वहाँ जांच होता था, BSL लैब कहते हैं उसको, जिसमें वायरस की लोड की जांच और उसके टाइप RT-PCR जांच कहते हैं, जिसमें उसमें वायरस कौन सा है ये जांचना है। जैसे फ्लू के अनेक टाइप के वेरिएंट वायरस है, कभी कभी हफ्ते में वायरस अपना स्ट्रेन बदल लेता है। एक आम व्यक्ति जैसे वो किस तरह की उसके लक्षण आए तो वो ध्यान दे कि भाई मुझे अस्पताल जांच कराना चाहिए, क्या लक्षण उसे लगे तो वो सीरियस हो जाए, गंभीर समझे? जब आदमी को सर्दी खांसी बुखार होता है, जो सामान्य तौर पर 2 से 3 दिन में अपने आप सेल्फ लिमिटेड हो जाता है, लेकिन अगर मरीज को सांस लेने में कोई तकलीफ हो या बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, हाई ग्रेड फीवर जो सामान्य पैरासीटामोल या स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग से दूर ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसको अस्पताल जाना चाहिए। डॉक्टर के निर्देशानुसार अपने मन से भाग भाग के यहाँ वहाँ प्राइवेट में लोग दौड़ रहे हैं कि जल्द जल्द जांच करावें। वो तो सैंपल किसी का भी जो वायरल डिजीज है उसका पॉजिटिव आएगा, उसमें सामान्य किट से जांच करते हैं, फ्लू का कोई भी जांच मरीज होगा उसका जांच पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन H1N1 आएगा, ये अलग बात ये अलग बात है। उसके लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है कि कौन सा वेरिएंट है, H1N1 है कि नहीं। तो सभी लोगों को नहीं, जब पिछले साल कोरोना में हुआ था, उन लोगों जब तेजी से फैला था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जांच के लिए गाइडलाइन आया है। डॉक्टर की सलाह पे करें। बिल्कुल 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 डॉक्टर की सलाह पर करें। अपने मन से सामान्य पैरासीटामोल जो बुखार कम करने की दवा है उसको ले सकते हैं, और दूसरा है कि विटामिन C की गोली ले सकते हैं जो इनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, घटने नहीं देगा। कुल मिला के ये कि सरकारी अस्पताल, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे जिम्स हो, या जो आपने बताया
निठारी में है, हाँ, जो तो सेक्टर 30 में है, निठारी में। वहाँ जांच हो जाएगी, जांच जांच हो वहाँ होगी, एडमिट यहाँ हो सकते हैं, सैंपल आपके यहाँ से अगर सीरियस होता है मरीज, चूंकि वो बच्चों का अस्पताल, तो एडल्ट को हम अपने यहाँ एडमिट करेंगे। बच्चों का 14 साल के बच्चों तक के अस्पताल वहाँ है, तो वहाँ खुद एडमिट हो जाएंगे। सैंपल यहाँ पर निकाल लिया जा सकता है। अभी हमारे पास चूंकि किट से जांच वाली व्यवस्था जब ज़्यादा लोगों का होता है तो सबका RT-PCR संभव नहीं हो पाता है, तब किट से जांच की, क्योंकि किट के वेरिएंट में क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव भी बहुत केसेज आते हैं, तो उससे लोगों में पैनिक फैलता है। तो RT-PCR ये बोल RT-PCR जो उसमें कोरोना में थी, वही जांच सबकी RT-PCR ही, नाम एक ही होता है RT-PCR जी। तो वही होता है, वो अभी सुविधा नहीं है, अभी हमारे यहाँ नहीं, वो पहले से भी वहीं था, वो वहाँ है लेकिन जी बिल्कुल। तो अगर उसकी जांच होगी किसी एडल्ट की, तो वहां जाकर के जांच करा सैंपल भी वहीं से लिया जाएगा। बच्चे एडल्ट किसी का भी हो सकता है, किसी का भी वहीं से ले लिया जाएगा। बिल्कुल। बाकी एडमिट यहाँ कर लिया जाएगा। अगर उसका सीरियसनेस होगा, जैसे उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, उसका भी कई नियम है, पल्स का मात्रा कितना हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की मात्रा 94 से नीचे जाए, पल्स 100 से ऊपर जाए, उसको सांस अगर नाम सामान्यतः 14 से 16 बार या 18 बार सांस आदमी लेता है 1 मिनट में, अगर वो 30-32 बार सांस लेना पड़ रहा है, सांस में उसे दिक्कत हो। आम आदमी का दिक्कत ही आई कि उसे अगर सांस लेने में दिक्कत है, वो उसी से पहचान पाएगा। बाकी जो आप बता रहे हो आंकड़े, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल। सांस लेने में जब तकलीफ बढ़े या उसको चलने वगैरह में परेशानी होने लगे, तो वो जा सकता है, अपना जांच करा सकता है। सामान्य तौर पर वो 2 से 3 दिन आराम रखे और अपने को आइसोलेशन में रखने की कोशिश करे, जिससे परिवार के और सदस्यों से भी दूर रहे। और सामान्य लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, अगर जाना पड़े तो मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद आपका बहुत बात करने के लिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर अशोक कुमार झा ने बताई, ये सावधानी आप रख सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सांस में दिक्कत आ रही खास तौर से, तो तत्काल जो है डॉक्टर से जाके मशवरा लें, अपने आप जांच कराए ना जाएं। सरकारी अस्पताल में जांच फ्री है, जो एक सेंटर है उसमें फ्री है, और बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुल मिला के झा साहब का ये कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। फिलहाल हम बाहर देखेंगे कि वास्तव में जाएंगे सड़क पर भी, सड़क पर देखना पड़ेगा लोग इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भीड़ भाड़, आदमी को मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं है, सड़क पर जब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क की जरूरत है। अस्पताल में कम से कम अस्पताल में आए तो लगा सकते हैं मास्क, जहाँ पर आप OPD की पर्ची कटी है वहाँ ज्यादा भीड़ है, तो हाँ, मतलब कोरोना की तरह नहीं है, उतना सीरियस भी नहीं है वो H1N1। दिल्ली NCR में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामले आने से काफी तरह का पैनिक लोग ले रहे थे। इसीलिए हमने कोशिश की, चूंकि बात की जाए जो नोएडा में भी नोएडा में लगभग 14 मामले आए हो H1N1 स्वाइन फ्लू के, तो हमने कहा बात की जाए। और हमने यहाँ पर जो डॉक्टर झा है, CMS है नोएडा जिला अस्पताल के, उनसे बात की तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। और उसके अनुसार फिलहाल अगर हम कहें तो नोएडा में जो है मामले तो बढ़े हैं, लेकिन उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तब आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और निश्चित तौर पर दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तब आपको जो है खास तौर से अस्पताल के अंदर अगर जा रहे हैं, और वहाँ पे ऐसा भी नहीं सब जगह लगाने की मांग जरूरत है, अगर ऐसी जगह पे ऐसे पर्चा बन रहा है तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, दवा के काउंटर बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ मास्क लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से खास अस्पताल की इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ कई तरह के मरीज आते हैं, आपको पता नहीं हुआ किसके पास है किसके, और जिसको हो जाए तो उसे अपने घर परिवार के सदस्यों से थोड़ी सी दूरी बनाना चाहिए। कोरोना जैसा खतरनाक उस तरह का ये संक्रमण नहीं है, लेकिन संक्रमण है जरूर। तो यही चीज़ हम देखेंगे, और यह अस्पताल के बाहर है, सड़क पर भी देखेंगे। हालांकि कोई आप देखोगे कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मास्क जो है को लेकर के किसी के है भी नहीं, कि इस तरह का भी नहीं कि उसने लगाया हुआ और भीड़ आए तो वो उसको लगा ले। तो आमतौर पे लोगों में अंदर ज़्यादा जागरूकता तो नहीं है, आप कहीं देखेंगे को इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, बीमारी काफ़ी, अभी जो उन्होंने वायरस जो बताया है वो उतना खतरनाक नहीं बताया है, लेकिन स्वाइन फ्लू के मामले हमने देखे हैं काफ़ी खतरनाक हैं। और इस तरीके से देखिए ये कम्युनिटी वाहन जो होते हैं, जैसे ये ई-रिक्शा है और ये है, इसमें भी जो है लगाना चाहिए, कहीं कोई सूचना नहीं है। ये एक सलाह दी है डॉक्टर को, आपको भी हम बता रहे हैं कि जैसे इस तरह के वाहन है जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग बैठते हैं, आपको पता नहीं होता है, बच्चा भी है, तो मास्क लगाना जरूरी है। ऐसा कहीं स्वाइन फ्लू या इसके बारे में सुना है आपने, कहीं अखबारों में, न्यूज में कहीं? क्या चीज सुने हो? स्वाइन फ्लू के बारे में? नहीं, ये एक तरह का बुखार है,
तो वही बात मैं ये समझना चाह रहा था कि लोगों के अंदर जागरूकता है भी नहीं है। तो मास्क लगाना, मास्क के वजह से इन्होंने चुन्नी से इस तरह से मुंह ढका हुआ है, इससे भी बचाव हो सकता है, तो ये जरूरी है। लेकिन आप देखिए किसी को जानकारी नहीं है, आप कहीं भी लोग देखेंगे तो इसी तरीके से आपको लोग खड़े मिलेंगे जहां मास्क या वगैरह कुछ नहीं लगा होगा। खासतौर से मैं इस तरह की वाहन देखूं उसमें भी, और कहीं भी आप देख लीजिए, दूर तक दिखाइए, कहीं कोई नहीं है। तो लोग जागरूक नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल कह रहे हैं कि उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम संभाल लेंगे। लेकिन अलग अलग मरीजों पे अलग अलग उसका प्रभाव हो सकता है। अगर कोई डायबिटिक है, पहले से उसको उसकी समस्या है, ब्लड प्रेशर है, दूसरे उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो नहीं है, या फिर बच्चा है बहुत छोटा, तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए H1N1 का जो प्रभाव एक सा होगा, तो वो खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। तो सुरक्षा बरतें और मास्क को जहाँ तक संभव हो भीड़ वाले, ऐसा नहीं कि हर समय, अगर भीड़ वाली जगहों पे, वहाँ पर खास तौर से जो इस तरह के सामुदायिक वाहन है, बस है, ऑटो है, जिसमें कई लोग बैठते हैं, तो आपको मास्क लगाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को देख कर क्या समझते हैं? आपको H1N1 नहीं स्वाइन फ्लू के बारे में क्या जानकारी मिली, कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ सेवन गो वन इंडिया, नोएडा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.